देखो अपन के चल रहा है परम्यूटेशन। और कल जो परम्यूटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सम इवन ऑर्डर के जो इवन क्रमचय जो होते हैं, सम क्रमचय जो होते हैं उनका भी ग्रुप होता है, और उनका जो नंबर ऑफ क्रमचय होते हैं वो तो होता है n फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ इवन ऑर्डर्स के जो आपके क्रमचय होते हैं उनका ऑर्डर कितना आया था ग्रुप का, फैक्टोरियल n/2। ठीक है, फिर उससे पहले हम ये भी पढ़े थे कि परम्यूटेशंस को डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखा जाता है और ट्रांसपोजिशंस के रूप में भी लिखा जाता है। तो अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स है वो अपन 1 बाय 1 आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक आपको परम्यूटेशन दे रखा है 9 लेंथ का, और कह रहा है पक्षांतरणों के रूप में इसको लिखना है अपन को। तो सिग्मा इक्वल टू दे रखा है, देखें सिग्मा इक्वल टू है 1 2 3 9। एग्जाम्पल है सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इमेजेस दे रखी है इसकी, इमेजेस क्या दे रखी है 2 4 5 1 3 8 9 7 6, 2 4 5 1 3 8 7 9 और 6, 2 4 5 1 3 8 7 3 8 9 7 6 है, 9 7 6, 2 4 5 1 3 8 9 7 6। देखो पहले इसको डिसजॉइंट साइकिल्स में करो, फिर अपन इसको ट्रांसपोज, ये ब्रेक कहने कह रहा है इसको, इट ब्रेक इनटू ट्रांसपोजिशंस, ट्रांसपोजिशन से ब्रेक करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स में। तो देखो 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, तो 1 2 4, एक तो ये आ गया। 3 5 पे जा रहा है, 5 3 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, 5 3 पे जा रहा है। फिर चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। 6 8 पे जा रहा है, 6 8 पे जा रहा है, 8 7 पे जा रहा है, और 7 किस पे जा रहा है 9 पे जा रहा है, 9 वापस किस पे जा रहा है 6 पे जा रहा है। तो आ गया 1 2 4 6 8 9 7 6। इसके दो ट्रांसपोजिशन बनेंगे, कौन कौन से मैं पहले बता चुका हूँ, 1 2 1 4, ये 3 5 है ही, इसके 3 बनेंगे 6 8, ये 68 नहीं है 6 8 है, 6 7 और 6 9, ये ट्रांसपोजिशन से ब्रेक हो गया। अब देखें तो कितने ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 और 3 कितने 6, यानी कि 6 ट्रांसपोजिशन, 6 समक्रमचय, 6 पक्षांतरण, पक्षांतरण। इसका मतलब ये क्या है, सिग्मा एक समक्रमचय है, ब्रेक भी कर दिया और ये भी पता लग गया ये क्रमचय कौन सा है, समक्रमचय है। ठीक है, सिग्मा एक कौन सा क्रमचय हो गया अपन के, इवन परम्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो एक परम्यूटेशन दे रखा है इसको असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इस बार चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है, और इसकी कोटि भी ज्ञात करनी है, और साथ के साथ बताइए कि ये समक्रमचय विषम क्रमचय है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिग्मा इक्वल टू, जनरली अपन क्रमचय परम्यूटेशंस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, पर वो कहीं कहीं इसने एफ से ले रखा है। वही 1 2 3 7 8 9 10, 1 2 3 5 6 7 8 9। अब इनकी इमेजेस देखें तो इमेजेस है 3 1 4 2 8, 3 1 4 2 8, एंड लास्ट में है 6 9 7 5। अच्छा 4 रह गया ना ऊपर, 4 5 6 7 8 9, 3 1 4 2 8, फिर है 6 7 6 9 7 5 6 9 7। हाँ, इट विल बी ब्रेक इनटू डिसजॉइंट साइकिल्स। करो, ब्रेक करो। 1 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 2 वापस कहाँ आ गया 1 पे, तो 1 3 4 2। यहाँ से चलो 5 8 पे जा रहा है, 8 7 पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है, और 9 वापस 5 पे जा रहा है। ये
और एक ये 6 आ गया, क्योंकि 6 आइडेंटिटी है, खुद का खुद ही है, ठीक है। तो अब उसको हटा देंगे अपन। तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स के बारे में बात किया था उसने, तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हो जाएंगे 7 9, ये तो हो गए डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ पूछा था, अब ये डिसजॉइंट साइकिल्स हो गया पहली बात तो, ठीक है। अब दूसरा, इसको अपन ब्रेक करें, ये इवन और ऑड के बारे में पूछा है, तो इवन और ऑड के बारे में पूछा है, तो 1 3 1 4 1 2 5 8 5 7, नया ट्रांसपोजिशन ऑफ 5 9, दो दो को लेकर ट्रांसपोजिशन बना दो, एक एक ये पहला फिक्स पॉइंट रहेगा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, कितने हो गए 3 और 3 6 पक्षांतरण हो गए, ट्रांसपोजिशंस हो गए, 6 पक्षांतरण हो गए। इसका मतलब जो सिग्मा है आपके, वो कौन सा ट्रांसपोजिशन है, इवन ट्रांसपोजिशन। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा एक समक्रमचय है। अब ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू था एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। तो एलसीएम ऑफ अब डिसजॉइंट साइकिल कौन कौन है इसके पास, तो साइकिल आपके पास लिखा हुआ है 1 3 4 2, कॉमा दूसरा लिखा हुआ है 5 8 7 9, तो ये भी 4 और ये भी 4, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 4। वैसे अपन को वो पावर में खुद को खुद से वो ऑपरेट करोगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाए तो वो निकालना थोड़ा टफ होगा यहाँ पे, वो अपन बार बार खुद को 4 बार, और जो भी 9 लेंथ का है, लेंथ 1 2 3 4 तक हो तो फिर भी अपन कर, 9 लेंथ का है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, बहुत टफ हो जाएगा। तो ये तरीका याद रखो, पहले उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब आपने कहा, आप कहे कि सर ये 4 कैसे आया, तो ये एलसीएम ऑफ 4,4 है, एलसीएम ऑफ 4,4। अब कहें कि ये 4 कैसे लिखा, तो ये ऑर्डर ऑफ होता है, ऑर्डर ऑफ दिस और ऑर्डर ऑफ दिस, इनका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ साइकिल पहला वाला और ऑर्डर ऑफ साइकिल दूसरा वाला। तो जो साइकिल जो होता है उसकी जितनी लेंथ होती है साइकिल की, उतना ही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। सिमिलरली पक्षांतरण के लिए भी होता है, क्योंकि पक्षांतरण भी एक तरीके से आपके क्या होता है, साइकिल्स ही होता है, तो उसकी जितनी लेंथ होती है वही इसका आपकी क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो 4,4 और 4,4 का आप लोग जानते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 ही है। तो एलसीएम ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू ये आ गया। दूसरा ये पूछ रहा है, आपको 2 परम्यूटेशंस दे रखे हैं पी और क्यू, सिद्ध कीजिए पी क्यू पी इनवर्स आपके क्या है, पी क्यू पी इनवर्स आपके क्या है, P2 P3 P4 है, आपको दे रखा है, इसमें 2 परम्यूटेशंस दे रखे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। P इक्वल टू तो एक परम्यूटेशन दे रखा है, देखें P इक्वल टू तो है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 1 2 3 4 5 है, और 2 4 5 3 1 2 4 5 3 1, एंड Q इक्वल टू कोई दूसरा परम्यूटेशन दे रखा है, Q इक्वल टू 2 4 5 3 1, Q इक्वल टू दे रखा है 2 3 4, और दोनों के दोनों ही P और Q बिलोंग्स टू है S5। उसने नहीं दे रखा पर मैं ये लिख रहा हूँ P और Q बिलोंग्स टू S5, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम ऑर्डर के ही लेने पड़ते हैं। आपको दिखाना है, देन आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, देखो P Q P इनवर्स, P Q P इनवर्स इक्वल टू P2, फिर है P3 और फिर है P4, ये वाला P के अंतर्गत 2 की इमेज, P के अंतर्गत 3 की इमेज और P के अंतर्गत इसकी इमेज। तो P के अब दिखाने का मतलब क्या है कि P के अंतर्गत जो P है ये फंक्शन था, इसके अंतर्गत 2 की इमेज कितना है 4,
ये दिखाना है हमको, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज है 3। तो हमको ये दिखाना है, कहने का मतलब इन दोनों परम्यूटेशंस का, 3 परम्यूटेशन हो गए, पी क्यू और पी इनवर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यू को कन्वर्ट करो साइकिल से परम्यूटेशन में, ठीक है, और फिर पी इनवर्स निकालो, फिर अपन 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो देखें कैसे करते हैं। पहले तो q इक्वल टू 5 लेंथ का है, तो 1 2 3 4 5। अब 2 जा रहा है 3 पे, तो 2 के पीछे 3 लिख दो, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 2 पे, 5 5 और 1 1। तो ये तो हो जाएगा ये वाला, समझ में आया, ठीक। दूसरा अपन को निकालना है पी इनवर्स। तो मैंने क्या कहा था, पी इनवर्स प्रतिलोम का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा इमेज। पहला 1 2 पे जा रहा है तो 2 1 पे जाएगा, 2 3 पे जा रहा है तो 3 वापस 2 पे आ जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए क्या करो, आप उल्टा कर दो, सेकंड रो को फर्स्ट प्लेस पे ले जाओ। सेकंड रो को फर्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 5 3 1, ये 1 2 3 4 5 1। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5। 1 को आगे, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 और 5 की इमेज कितना, 3। तो ये आपके सारे आ गए। अब पी क्यू निकालो सबसे पहले। तो पी क्यू निकालना है तो पी क्यू की वैल्यू, पी की देखो 1 2 3 4 5, 2 4 5 3 1, 1 2 3 4 5, फिर कौन है आपके 5 1 4 2 3। मैंने हमेशा बताया या तो इन दोनों को सेम कर दो या फिर इन दोनों को सेम कर दो। तो हम जनरली क्या इन दोनों को ही सेम करते आए कि जैसे ये रो का ऑर्डर है उसका ये भी ऑर्डर यही कर दो। तो 5 को सबसे पहले लिखो, फिर 1 को लिखो, फिर 4 को लिखो, फिर 2 को लिखो और फिर 3 को लिखो। अब 5 तो 5 के नीचे उसकी इमेज आएगी 1, 1 के नीचे उसकी इमेज आएगी 2, 4 के नीचे 4 की इमेज 3, 2 के नीचे 2 की इमेज 4 और 3 के नीचे इसकी इमेज 5 आ जाएगी, ठीक है। अब ये एज इट इज चलेगा 1 2 3 4 5, 5 1 4 2 3। ये दोनों को ढक दो, ये दोनों हट जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जो। तो ये नया आपकी जो परम्यूटेशन है ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। ये तो आइडेंटिटी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को आइडेंटिटी से क्या मतलब है, ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है अपन को पी क्यू और पी इनवर्स। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पी इनवर्स से इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 3 4 5, 5 1 4 2 3। तो इसको इसी ऑर्डर में लिखिए। इनका ऑर्डर देख लीजिए एक बार सही आ रहा है क्या। 5 1 1 2 क्यू 1 2 3 4 पी क्यू निकाला था ना मैंने तो उल्टा कर दिया यार, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये मैं सोच रहा हूँ आइडेंटिटी कैसे आ रहा है। पी पी यहाँ तो लिख दिया पी क्यू और यहाँ लिख दी पी इनवर्स की वैल्यू, और पी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे अपन तो उल्टा ही होगा ना। फिर क्यू की लिखो यार, आइडेंटिटी मैंने कहा आइडेंटिटी कैसे आ रहा है, आइडेंटिटी थोड़ी आएगा। इसका मतलब तो ये प्रतिलोम हो गया आइडेंटिटी आने का मतलब। तो Q की वैल्यू है 1 3 4 1 3 4 2 5, ये वाली मैंने ये रख दिया था, गलती होगी तो ध्यान रखें। 1 आप इसको उसी ऑर्डर में लिखो 1 3 4 2 5। तो 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 5 की इमेज 1। इसको एज इट इज चलने दो 1 2 3 4 5 1 3 4 2 5। अब इनको सेम ऑर्डर में बना दो, सेम ऑर्डर है ना, हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 2 5 3 4 1, ये वाला आ गया पी क्यू आ गया। अब आपको निकालना है पी क्यू पी इनवर्स। तो पहले पी क्यू की वैल्यू रखो
पी क्यू की वैल्यू रखने के बाद पी इनवर्स रखो, पी इनवर्स ये रहा 1 2 3 4 5 5 1 4 2 3 रखेंगे। वही सेम ऑर्डर में करो, तो इसके ऑर्डर में इसको अरेंज करना होता है। तो 5 1 4 2 3, इसको भी अब 5 की इमेज देखो, 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 5 1 4 2 3, ये तो हट जाएगी इधर से, तो ये वाली रो हट जाएगी, इधर से ये वाली रो हट जाएगी। इक्वल टू में जो आपके परम्यूटेशन आएगा वो परम्यूटेशन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, नहीं दिख रहा, ऊपर लिखेंगे अभी, ये आ गया 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 और क्या आ रहा है 3, देखें इन दोनों का मल्टीपल, अगर नीचे नहीं दिख रहा है मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ये आपके आ रहा है मल्टीपल आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3, ये आपके 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 4 5, ये ऐसे बन गया। 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, तो 3 4 4 5 पे जा रहा है, 5 3, सही है। अब ये हट जाते हैं डिफरेंट साइकिल में, आइडेंटिटी वाले हट जाते हैं, तो इसको लिखेंगे अपन 3 4 और 5। अब 3 किसकी इमेज है P में, P की वैल्यू कहाँ है आपके पास, P की वैल्यू थी ना, अच्छा ये था P, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1, इससे लिख दिया P। तो P की इमेज P3, 3 किसकी इमेज है, 3 किसकी इमेज है 4 की, तो ये P4 हो जाएगा। 4 किसकी इमेज है 2 की, तो ये P2 हो जाएगा। और 5 किसकी इमेज है 3 की, तो ये P3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ये प्रूफ हो गया P Q P इनवर्स इक्वल टू P4 P2 और क्या हो गया आपके P3 हो गया। तो ऐसे बस इसमें घबराने की नहीं है कि सर ये P सिंबल कैसे आ रहा है। P सिंबल वैसे सिंबल नहीं है आपके, वो इमेजेस को दिखा रहा है अंडर द फंक्शन। P2 P3 P4, अच्छा ये P2 आगे लिख रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि सर आपके ये आ रहा है, ये साइकिल को आप कहीं से स्टार्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P2 P3 और P4, इसको कहीं से स्टार्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था ना, P2 लिख दो, P3 लिख दो, P4 लिख दो। ऊपर वाला कहाँ से आ रहा था, 4 से जा रहा था, फिर 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 पे। नीचे वाला क्या किया, 2 से स्टार्ट कर दिया, फिर इस पे आ गया, फिर इस पे आ गया। साइकिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो चेंज इन द इनके प्लेस साइकिल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो चौथे प्लेस पे उसको फर्स्ट प्लेस पे, ऐसे नहीं, साइकिल होना चाहिए। तो चौथे से स्टार्ट करो, चाहे फर्स्ट से स्टार्ट करो, चाहे सेकंड से स्टार्ट करो, किसी से स्टार्ट करो, लेकिन उनका साइकिल जो है वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो अपन को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे एक और दे रखा है इसने, 2 दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन आप दिखाओगे कि ये होता है। तो ये भी देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन दिखाई देते हैं, क्या आ रहा है। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8 में 2 परम्यूटेशंस दे रखे हैं। पहला परम्यूटेशन है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या दे रखा है 1726358 172635874 1726358 1726358 ये तो एक साइकिल दे रखा है। एंड दूसरा सिग्मा के बाद एक रो दे रखा है आपको, वही लेट एट लेंथ का 1 2 परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड देयर इमेजेस आर, इनकी इमेजेस दे रखी है आप लोगों को, दे रखी है 2 5 4 3 2 5 4 3
नेक्स्ट वन दे रखा है 2453 के बाद में दे रखा है 8761। 8761 आपको दिखाना है देन कि रो सिग्मा रो इनवर्स क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपके P ऑफ 1 P ऑफ 7 P ऑफ 1 P ऑफ 7 फिर है P ऑफ 1 P ऑफ 7 के बाद P ऑफ रो ऑफ 2 P नहीं है रो है रो ऑफ 2। फिर नेक्स्ट प्लेस है आपके रो ऑफ 6 रो ऑफ 3 रो ऑफ 6 रो ऑफ 3। फिर नेक्स्ट आ रहा है रो ऑफ 5, मैं नीचे लिख रहा हूँ वहाँ नहीं दिख रहा है तो रो ऑफ 5 रो ऑफ 5 के बाद है रो ऑफ 8 रो ऑफ 4 रो ऑफ 8 रो ऑफ 4। इधर नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ नीचे। क्या प्रूफ करना है, ये दिखाना है रो ऑफ 1 रो ऑफ 7 रो ऑफ 2 रो ऑफ 6 रो ऑफ 3 रो ऑफ 5 रो ऑफ 8 और रो ऑफ 4। ये देखिए, इसका मतलब घबराना नहीं है। रो ऑफ 1 का मतलब है 1 की इमेज। 1 की इमेज कौन है रो में 2। 7 की इमेज कौन है 6। 2 की इमेज 5 6 की इमेज 7 3 की इमेज 4 5 की इमेज 8 8 की इमेज 1 और 4 की इमेज 3। तो घबराने की कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग कर देंगे। देखो इधर पहले तो सिग्मा को कन्वर्ट करो परम्यूटेशन में। साइकिल दे रखा है ना, परम्यूटेशन में कन्वर्ट करें तो परम्यूटेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा देखें। रो इन सिग्मा 8 लेंथ का है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 किस पे जा रहा है 7 पे, 7 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है 6 पे, 6 किस पे जा रहा है 3 पे और 3 किस पे जा रहा है 5 पे, 5 किस पे जा रहा है 8 पे, 8 5 जा रहा है 8 पे, 8 किस पे जा रहा है 7 पे और बच्चा 7 किस पे जा रहा है 4 पे। तो ऐसे साइकिल से परम्यूटेशन बन जाता है, परम्यूटेशन से साइकिल बन जाता है। फिर आपको दूसरा चाहिए रो इनवर्स। तो रो इनवर्स का अभी बताए थे कि सेकंड रो को फर्स्ट रो पे ले जाइए, फर्स्ट को सेकंड पे ले आइए, रो चेंज कर दीजिए। एंड रो इनवर्स क्या आएगा, रो इनवर्स आएगा आपके 2 5 4 3 8 7 6 1। अब देयर इमेजेस इनवर्स इमेजेस 2 की 1 है, 5 की 2 है, 4 की 3 है, अच्छा 4 5 6 7 8 ये वाला। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 की इमेज कितना है 8, 2 की इमेज कितना है 1, 3 की इमेज कितना है 4, 4 की इमेज कितना है 3, 5 की इमेज कितना है 8, 6 की इमेज कितना है, उल्टा लिख दिए। 1 की इमेज कितना है ऊपर वाले 1 की 8, फिर 1 की इमेज के बाद 2 की इमेज कितना है 1, 3 की इमेज कितना है 4, 4 की इमेज कितना है 3, 5 की इमेज कितना है 2, 5 की इमेज 6 की इमेज कितना है 7 और 7 की इमेज कितना है 6, 8 की इमेज कितना है 5। तो ये आएगा पूरा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले रो इनटू सिग्मा कीजिए, रो इनटू सिग्मा यानी रो आगे ये वाला पहले वाला रो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा रो सॉरी, तो 2 5 4 3 8 7 6 1। फिर सिग्मा लिखिए,
सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 8 3 2 7। आप वही कीजिए इस वाले को इसके ऑर्डर में लिख दीजिए, तो क्या बनेगा देखो 7 6 5 4 8 3 2 7। क्या मजाक है, 8 किस पे जा रहा है 7 पे, 1 किस पे जा रहा है 7 पे, ऐसे थोड़ी होता है। फाइव 8 4 है, ये मैंने गलत लिख दिया था। फिर 4 किस पे जाएगा, 4 1 पे जाएगा, तो 4 तो जाएगा 1 पे और 8 जा रहा है आपके 4 पे। वो गलती हो जाती है एक नंबर चेंज होने से, ये वाला। तो 7 6 4 8 7 6 5 1 8 3 2 4। अब इनकी इमेजेस लिखो, तो 7 की इमेज कितना है 6, 6 की इमेज कितना है 7, 5 की इमेज 8, 1 की इमेज 2, 8 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 4 की इमेज 3। ये एज इट इज चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला एज इट इज 7 6 5 1 8 3 2 4। ये और ये हट जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो उसका फर्स्ट रो आ जाएगा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ जाएगा 6 7 8 2 1 4 5 और 3। तो ये वाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका करना है रो इन्वर्स से, तो रो सिग्मा और रो इन्वर्स। रो सिग्मा और रो इन्वर्स की वैल्यू क्या बनेगी, तो पहले रो सिग्मा लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 4 5 3। फिर लिखिए आप रो इन्वर्स, तो रो इन्वर्स ये रहा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 1 4 3 2 7। फोर 3 2 7 6 5। अब इसके ऑर्डर में ऊपर वाले रो को चेंज कीजिए, करते हैं उधर देखें। तो क्या आएगा इसके ऑर्डर में, उसको देखिए तो 8 पहले आएगा, देखो 8 1 4 3 2 7 6 5। अब 8 की इमेज लिखिए इससे, तो 8 की इमेज है 3, 1 की इमेज है 6, फिर 4 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 8, 2 की इमेज है 7, 7 की इमेज है 5, 6 की इमेज है 4 और 5 की इमेज है 1। अब दूसरा एज इट इज है ही आपके, जो ये था ये एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखिए इमेजेस लिखिए 8 1 4 3 2 7 6 5। तो ये वाला हट जाएगा और इधर से ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला हटेगा तो क्या बनेगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 2 8 7 5 4 1। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये साइकिल बन रहा है कि देखो, तो 1 के बाद 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 8 पे और 8 जा रहा है वापस 1 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो इसको आपको प्रूफ क्या करना था,
वन की इमेज कौन है, वन किसकी इमेज है, पी में है। पी कहाँ है आपका, सबसे पहले तो पी देखें, पी, तो मैं पी नीचे लिख रहा हूँ, देखो पी इनवर्स से अपन पी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 5 4 3 8 7 6 1, वन किसकी इमेज है, 8 की, ये जो वन है पी में किसकी इमेज है, 8 की, तो यहाँ पे हो जाएगा, पी नहीं है सॉरी, रो में किसकी इमेज है, 8 की, तो ये हो जाएगा रो 8। 3 किसकी इमेज है, 4 की, तो रो 4। 2 किसकी इमेज है, 2 है इमेज 1 की, तो रो 1। फिर 6 किसकी इमेज है, 7 की, तो रो 7। फिर 5 किसकी इमेज है, 2 की, तो रो ऑफ 2। फिर 7 किसकी इमेज है, 6 की, तो रो ऑफ 6। फिर 7 हो गया। 4 किसकी इमेज है, 3 की, तो रो 3 हो गया। फिर 8 किसकी इमेज है, 5 की, तो रो 5 हो गया। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसमें रो 1 सबसे आगे है, तो वही बात है, इनको पीछे पहुंचा दो। रो 1 से स्टार्ट करोगे तो रो 1 रो 7, बस सीरियल नहीं टूटना चाहिए, इनका जो साइकिल है वो नहीं टूटना चाहिए, ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। रो 5 रो 8 और रो 4, बस यही तो हो गया। कहीं से स्टार्ट कर दो, किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर दो। 8 4 पे जा रहा था, 4 1 पे जा रहा था, 1 किस पे जा रहा था, 7 2 पे जा रहा था, 6 3, बस ये वाला आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट प्रूफ हो गया। रो सिग्मा रो इनवर्स इक्वल टू आपने प्रूफ कर लिया। रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 और रो 4। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो ये वाला, ये इसने पूछा था, ये हम लोगों ने, ये इसने पूछा और ये हम लोगों ने इसको दिखा दिया। तो ऐसे कहीं ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले तो घबराना नहीं है, उसका मतलब इमेजेज है, जो ऊपर आ रही है इमेजेस वो है, रो के अंतर्गत जिनकी जो इमेज आ रही है वो है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी दे रखे हैं, बिल्कुल इनको देख के घबराए नहीं। फिर इसने टेबल फॉर्म के भी दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए निम्न 4 क्रम से गुणन के ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं। और तो वो मल्टीप्लाई वाला तो आप लोग 4 दे रखे हैं, 4 ऑर्डर का मल्टीप्लाई वाला कर ही सकते हैं। एक्सरसाइज में चले तो एक्सरसाइज में देखो कंपोजिशन पूछा है, 2 दे रखे हैं 1 2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू दे रखा है 1 2 एक्स ट्रांसपोजिशन, और रो इक्वल टू दे रखा है 1 3। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों S3 में, ये भी बिलोंग करता है सॉरी ये भी बिलोंग करता है S3 में, और ये भी बिलोंग करता है, रो भी किस में बिलोंग करता है 1 3, ये भी बिलोंग करता है S3 में। 1 2 भी S3 में बिलोंग करता है, ये भी किस में बिलोंग करता है S3 में बिलोंग करता है। तो ये दोनों दे रखे हैं, आपको निकालना है क्या है, सिग्मा ओ रो निकालना है। इसका मतलब सिग्मा और रो का मल्टीप्लाई करना है। हम लोग कर सकते हैं कैसे, सिग्मा को लिखो 1 2 3, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। रो को लिखो 1 2 3, 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। तो ऐसे इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं कर नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ। दूसरा रो और ये निकालना है, तो आप लोग रो इंटू सिग्मा निकालना है, तो ये भी आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन में 2 परम्यूटेशंस दे रखे हैं, एक F दे रखा है, एक G दे रखा है, उनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में F 1 2 3 दे रखा है, फिर G 4 5 दे रखा है, 5 संकेतों में, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, 4 में भी मल्टीप्लाई करना है, 6 में भी मल्टीप्लाई करना है, सब में मल्टीप्लाई ही करना है।
7 में डिसजॉइंट्स में इनको तोड़ना है। 7 क्वेश्चन जो है आपके, उसमें क्या करना है, परम्यूटेशन दे रखे उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ना है, अपन लोग तोड़ सकते हैं। पक्षांतरणों में तोड़ना है 8 क्वेश्चन में, वो भी अपन तोड़ सकते हैं। अल्फा बीटा दे रखा है, उनके मान निकाल सकते हैं। 3 क्रमचयों का समुच्चय दे रखा है, अबेलियन ग्रुप है, परमित अबेलियन ग्रुप है। A3 कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए। ABCD क्रमचय के लिए परमित समूह ये भी है। रो इनवर्स रो सिग्मा 13526 गुणन में बताइए कौन सा सत्य, परिभाषा दीजिए। पक्षांतरण विषम, n अंशांक के विषम क्रम समूह होता है और ये वाला होता है परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, ये परम्यूटेशन होने के बाद अपन का फर्स्ट यूनिट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में परम्यूटेशन के साथ साथ ये जो 3 चैप्टर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये थे अपन के पास। तो अपन ने 75% लगभग कर लिया है। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, 3 कर लिया, 4 जो है सब ग्रुप अपन ने नहीं किया। अभी अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सिलेबस में देखो, यूनिट नंबर सेकंड में है आपके यूनिट नंबर सेकंड में है आपके, हाँ किताब के बाहर दे रखा है देखो। यूनिट नंबर सेकंड में है मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, कैली थ्योरम। इसमें तो सारा हो गया डेफिनेशन। फर्स्ट यूनिट में परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लैग्रेंज थ्योरम, ऑर्डर सब ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप ऑफ, ये तो सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप होता है। सब ग्रुप मैं बता देता हूँ आपके, सब ग्रुप क्या होता है। हालांकि कोसेट्स भी बता देता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, जो पोर्शन आप लोग नहीं कर रहे हैं। सब ग्रुप, चलो ये तो बता देता हूँ, फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन कल से। इसकी जो पोर्शन अपन नहीं कर रहे हैं उसका, हालांकि ज़रूरी नहीं है उसका, अपन कुछ मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि सब ग्रुप क्या होता है विथ एग्जांपल्स। सब ग्रुप उपसमूह, माना G, स्टार कोई एक ग्रुप है, कोई एक ग्रुप है जहां स्टार G में एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, तब कोई H सबसेट G, ध्यान से देखना, H कोई सबसेट है किसका, G का। G स्टार कोई ग्रुप है, H सबसेट है G का, सब ग्रुप कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है, उपसमूह कहलाता है यदि, या ऐसे लिख सकते हो H सबसेट G का उपसमूह कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है यदि सब ग्रुप कहलाता है यदि H स्वयं इंड्यूस्ड ऑपरेशन, सब ग्रुप में जब स्टार आएगा उसको इंड्यूस्ड ऑपरेशन कहते हैं। इंड्यूस्ड H स्वयं प्रेरित संक्रिया स्टार के लिए इंड्यूस्ड
के लिए ग्रुप हो, के लिए क्या हो ग्रुप, दैट इज H स्टार इज सबसेट ऑफ G स्टार। यहाँ पे ये भी एक क्या है ग्रुप है, बट ये क्या है सबसेट है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, यानी इससे छोटा ग्रुप उसका क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इन इंग्लिश देखें तो लेट G स्टार बी ए ग्रुप वेयर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इन G, then a subset capital H of G is said to be subgroup of G if H form a group for induced ऑपरेशन, उसका नाम चेंज हो जाता है इंड्यूस्ड ऑपरेशन स्टार, या ऐसे भी लिख सकते हैं H फॉर्म अ ग्रुप विथ स्टार, विथ फॉर की जगह विथ स्टार भी कर सकते हैं। तो जब सब ग्रुप में ले जाते हैं इसको H स्टार को, G से स्टार को सब ग्रुप में ले जाते हैं तो उसको इंड्यूस कर देते हैं, इंड्यूस प्रेरित कर देते हैं वहाँ ले जाने के लिए, तो वहाँ पे इंड्यूस वर्ड आता है। तो H स्टार खुद एक ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। जैसे कि सेट ऑफ Q प्लस होता है, आपके Q प्लस जो होता है ये खुद ग्रुप होता है, ठीक है, और Z प्लस, बड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, Z प्लस जो होता है इसका सबसेट होता है, ये सब ग्रुप होता है। तो ये है ना Z प्लस सब ग्रुप है किसका, सब ग्रुप है इसका Q का। ठीक है, फिर इसमें सब ग्रुप में आगे थ्योरम भी चलती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड, लैग्रेंज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मस्ट बी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट बी डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ का सब ग्रुप जो होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करता है, डिवाइड करता है, ये आपके सब ग्रुप में चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कोसेट करके डेफिनेशन होती है, कोसेट। तो कोसेट क्या डेफिनेशन होती है आपको मैं ये बता दूँ, और एग्जाम्पल लें, इसी के मैं एग्जाम्पल और बता दूँ आपको, और एग्जाम्पल बता दूँ कि Z 2Z प्लस सबसेट होता है Z प्लस का। अब ये आप कहोगे सर आपने तो उल्टा मल्टीप्लाई किया है, Z को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो छोटा कैसे हुआ, ये छोटा इसलिए हुआ कि जैसे ही Z को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Z जो है डॉट 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 -6 -4 -2 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें केवल इवन इंटीजर्स आएंगे। व्हेन Z इज मल्टीप्लाइड बाय 2, Z को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें अपन तो इसमें सिर्फ आपके कौन से नंबर आएंगे, इवन इंटीजर्स। तो पहले तो ऑड भी थे ना, अब तो जस्ट हाफ हो गया, इसके इन्फिनाइट है लेकिन छोटा हो गया। तो ये आपके ग्रुप होता है, ये भी आपके ग्रुप होता है, जीरो आएगा, सॉरी मैंने जीरो नहीं लिखा, जीरो नहीं जाएगा कहीं पे, जीरो हमेशा आएगा। तो ये आपके जो Z 2Z प्लस है वो Z प्लस का हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। दूसरा एग्जाम्पल है R प्लस सबसेट होता है C प्लस का, R प्लस सबसेट होता है C प्लस का, C को ऐसे लिखते हैं, R को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट होता है हमेशा, सिंपल R नहीं है, अपन मैथमेटिक्स में R पे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा मिलेगा आपको आगे, तो ऐसे सिंबल से घबराना मत। तो R प्लस C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये इसका सबसेट होता है और ये इसका सबसेट होता है, तो ये इस प्रकार लिखते हैं। फिर आता है कोफैक्ट, इसमें आपके कुछ चीज़ें और मिलेंगी आपको, बता देता हूँ क्या मिलेंगी। कोफैक्टर्स,
वो भी बता देता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि अपन हालांकि इसको करेंगे नहीं। कोसेट्स, सॉरी कोफैक्टर नहीं, कोसेट्स, कोसेट सहसमुच्च। नेक्स्ट जो करेंगे अपन सहसमुच्च। तो ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। माना H स्टार G स्टार का एक उपसमूह है। उपसमूह है H स्टार G स्टार, जहाँ पे G स्टार कोई ग्रुप है, कोई एक ग्रुप है, कोई एक क्या है समूह है। लेट H स्टार बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G स्टार, देन द सेट, ये ऐसे ए स्टार कॉमा एच, ध्यान से देखना कैपिटल H के लेफ्ट में स्मॉल ए से ऑपरेट कर रहे हैं H को, सच दैट A कॉमा H, सच दैट A बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H। A तो G का एलिमेंट है ग्रुप का, और स्मॉल h किसका है, कैपिटल H का, इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H बाय स्मॉल a बिलोंग्स टू G। इसको हम कहते हैं बाम सहसमुच्च, कोसेट्स। अब ये थोड़ा हिंदी आप लोग याद नहीं रख पाओगे, इसलिए इंग्लिश में याद रख लेना। इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट, तथा H स्टार A इक्वल टू, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, H स्टार A में किस प्रकार के आएंगे। अब इसको और क्लियरली लिखो आप लोग, तो A स्टार H हो जाएगा, तो ये H स्टार A हो जाएगा, सच दैट A बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H। ये कहलाएगा राइट कोसेट, दक्षिण सहसमुच्चय, राइट कोसेट दक्षिण सहसमुच्चय H का। इनके स्थान पर दैट इज, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन इसको डायरेक्टली आपके पास ऑपरेशन ना हो तो डॉट हो तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H। ये आपके लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, और ये H A लिख सकते हैं, तो ये राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सच दैट A बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H। तो ये लेफ्ट कोसेट, और ये आपके कौन सा कोसेट हो जाएगा, राइट कोसेट। कोई दिक्कत नहीं होगी लेफ्ट कोसेट और किस में, राइट कोसेट्स में। लेफ्ट कोसेट में अब इनका मतलब है कि H भी डॉट के लिए ग्रुप था और G भी डॉट के लिए क्या था, ग्रुप। यहाँ पे डॉट है इनके बीच में, प्लस हो, अगर जैसे प्लस हो तो प्लस के लिए कैसे करोगे, सब ग्रुप दिखाना है। सब ग्रुप को इस प्रकार लिखते हैं हम लोग कि H कॉमा प्लस
सब ग्रुप है जी कॉमा प्लस का, इस प्रकार लिखते हैं, लेस देन से सब ग्रुप हो जाता है, ये ग्रुप है और ये आपके क्या हो जाएगा सब ग्रुप। तो आपको प्लस में बनाना हो लेफ्ट को सेट तो ए प्लस एच, तो ए प्लस एच आएगा, ए बिलोंग्स टू जी और एच बिलोंग्स टू एच। और राइट को सेट बनाना हो तो ये राइट को सेट बन जाएगा, ये राइट में ऐड हो जाएगा, एच प्लस ए और ए प्लस एच, एच बिलोंग्स टू एच। अब आप लोग कहोगे सर आप लेफ्ट को और राइट को ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो अब कोई समूह है आपके, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है आपकी किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप की, लैग्रेंज थ्योरम। मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा एक खुद एक साइक्लिक ग्रुप होगा, वो साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो नहीं दे रखा है आपको नॉर्मल ग्रुप, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। वैसे नॉर्मल ग्रुप वही वाला ग्रुप नॉर्मल कहलाता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कोई ग्रुप नॉर्मल कहलाता है यदि उसका एच बी कॉल्ड ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामान्य समूह। तो एच स्टार जी कॉमा स्टार का कोई उपसमूह सब ग्रुप एच कॉमा स्टार प्रसामान्य ग्रुप कहलाता है। किसी ग्रुप जी का उपसमूह एच कॉमा स्टार प्रसामान्य ग्रुप कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, समूह कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। कहलाता है यदि ए एच इक्वल टू क्या हो, एच ए एच इक्वल टू क्या हो, यानी लेफ्ट को सेट और राइट को सेट क्या हो बराबर। कहने का मतलब एच इक्वल ऐसे कर सकते हो आप, ए एच ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो एच, यानी कि अब इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, आप ए एच ए इनवर्स की बात कर रहे हो तो इसमें आएंगे ए एच ए इनवर्स टाइप के साथ, ए और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू क्या होता है एच। तो फिर किसी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले तो क्या प्रूफ करना पड़ता है, उसको सब ग्रुप प्रूफ करो, और सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद दिखाना पड़ता है उसका लेफ्ट को सेट और राइट को सेट बराबर है, ठीक है। या इस प्रकार का एलिमेंट दिखाना पड़ेगा, इसमें बिलोंग करता है, तो ये सब ग्रुप होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आपको नेक्स्ट अपन सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, उसमें काम में आएगा, ठीक है।